शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है A दिल्ली सरकार, B बिहार सरकार, C हिमाचल सरकार या D गुजरात सरकार। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर, बरारी पुल के नीचे से बेहोशी की हालत में मिली वृद्धा। भागलपुर जिले में बेहोशी की हालत में पड़ी एक वृद्धा बरारी पुल के नीचे से मिलने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों को जानकारी मिलते ही फौरन इसकी सूचना बरारी थाने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बरारी थाना पुलिस अपने दलबल के साथ पुल के समीप पहुंचा। वहीं इसके बाद बेहोशी हालत में पड़ी एक वृद्धा को पुलिस के सहयोग से भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं होने से वृद्ध महिला को भागलपुर के सदर अस्पताल ले जाया गया। भागलपुर सदर अस्पताल में बेहतर उपचार होने के बाद वृद्ध महिला स्वस्थ हो चुकी हैं। हालांकि वृद्ध महिला अपना नाम पता नहीं बता पा रही हैं। खबर लिखे जाने तक वृद्धा महिला भागलपुर सदर अस्पताल में ही भर्ती हैं। कितना देर पहले लाए? हो गया 1 घंटा। 1 घंटा पहले लाए। ये महिला कहाँ डूबी? फिर माया गंगा जी से निकल आ गया। गंगा जी बरारी से? गंगा अच्छा, वहाँ से कोई लेकर के आया था कि आप खुद, आपको कोई इन्फॉर्मेशन? बरारी थाना के जमदार साहब लेकर के आए। जमदार साहब लेकर आए? अच्छा ठीक, वो आपके सुपुर्द किए, आप यहाँ लेकर के आए? अच्छा ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रविंदर ठाकुर। मायागंज में आप बोले कि टोली में इनका यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, टोली में है ये नहीं। ये कौन बोले? यहाँ के कार्यकर्ता जो भी थे साहब। आपके दोनों सिपाही का नाम? दोनों सिपाही का नाम है, दो का जो है रंजीत सिंह और दूसरे का नाम है देवेंद्र कुमार सिंह। कितना देर आप लोग ऑटो पे आते रखे? आधा घंटा। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 कदवा दियारा पंचायत में एक बार फिर मिले 54 कोरोना पॉजिटिव मरीज। नवगछिया प्रखंड में कुल 65 कोरोना संक्रमित मरीज की हुई पुष्टि। SDO, SDPO और अस्पताल उपाधीक्षक पहुंचे कदवा दियारा, स्थिति का लिया जायजा। कदवा दियारा में शनिवार को भी पाए गए थे 37 कोरोना के मरीज। नवगछिया प्रखंड के कदवा दियारा पंचायत में रविवार को भी एक साथ 54 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसके अलावा नवगछिया प्रखंड क्षेत्र में कुल 65 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। मालूम हो कि कदवा दियारा पंचायत में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाई गई जांच शिविर में 37 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। शनिवार को एक साथ बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर रविवार को SDO अखिलेश कुमार, SDPO दिलीप कुमार, BDO प्रशांत कुमार, नवगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार कदवा दियारा पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। एक साथ अधिक मरीज पाए जाने पर प्रशासन स्तर से घोषित कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सघन कोरोना जांच अभियान चलाया गया। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने बात की। कदवा दियारा पंचायत में एक साथ 37 मरीज पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की 3 टीम्स को पंचायत में कोरोना जांच के लिए भेजा गया। तीनों स्वास्थ्य टीम ने 122 लोगों की जांच की, जिसमें 20 लोग संक्रमित पाए गए। टीम बी ने 66 लोगों की जांच की, जिसमें 10 लोग संक्रमित पाए गए। टीम सी ने 120 लोगों की जांच की, जिसमें 24 लोग संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में 66 लोगों की जांच की गई, जिसमें 11 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। अस्पताल उपाधीक्षक ने कहा कि संक्रमित पाए गए सभी लोगों को कोरोना संदर्भित दवा उपलब्ध कराते हुए सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया गया।
इसके साथ ही कदवा दियारा पंचायत में 91 कोरोना के एक्टिव मामले सामने आए, जिसको लेकर सभी मरीजों की स्वास्थ्य विभाग की टीम्स के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इधर नवगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार ने कदवा दियारा पंचायत में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। पंचायत में लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन के नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी को दिया गया है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कोविड केयर सेंटर चालू। वर्तमान में 3 मरीजों का चल रहा इलाज, 32 बेड हैं खाली, ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में कोविड केयर सेंटर चालू हो गया। रविवार को 3 कोरोना मरीजों को भर्ती किया गया, जबकि कोविड केयर सेंटर में 32 बेड खाली हैं। तो दूसरी तरफ सेंटर पर ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था है। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण ने कहा कि सेंटर पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई। मेन्यू के हिसाब से खाने पीने के भी इंतजामात हैं। दूसरी तरफ ज्यादा स्थिति बिगड़ जाने के बाद मरीजों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस रिजर्व रखी गई। डॉक्टर वरुण ने जानकारी देते हुए कहा कि नवगछिया अनुमंडल के किसी भी प्रखंड या फिर शहर का कोई भी व्यक्ति यहां आकर कोरोना का इलाज करवा सकता है, या फिर अनुमंडल अस्पताल के कोविड केयर सेंटर पर फोन कर एम्बुलेंस मंगवाकर सीधे अस्पताल आ सकता है। डॉक्टर वरुण ने कहा कि लोग कोरोना से डरे नहीं, सतर्क जरूर रहें। अगर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो लापरवाही बिल्कुल न करें और किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लें। अगर थोड़ी भी कठिनाई महसूस हो तो निसंदेह अनुमंडल अस्पताल के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर लें। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के पुराने भवन में चल रहे हैं आपातकालीन विभाग को अस्पताल की नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। यहाँ पर 24 घंटे चिकित्सक के बैठने की व्यवस्था, नर्सिंग स्टाफ के भी बैठने की व्यवस्था के साथ साथ शुद्ध पेयजल और 24 घंटे चालू रहने वाले टेलीविजन की भी व्यवस्था की गई। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण ने बताया कि अस्पताल की नई बिल्डिंग में कई तरह के कक्ष को डेवलप किया जा रहा है। एक बेहतर प्राइवेट हॉस्पिटल की तर्ज पर नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में सुविधा देने के लिए वे तत्पर हैं, जबकि प्रसव वार्ड और लेबर रूम अपने निर्धारित जगह पर ही है, जो आपातकालीन कक्ष को प्रशासकीय जोन में कन्वर्ट किया गया है। आपके पास आ जाए तो आपके पास क्या व्यवस्था है? हमारे पास तो जो भी अनुमंडल लेवल पर दिया गया है सरकार के थ्रू, वो मैं व्यवस्था रखा हूँ। कोविड का इलाज हो रहा है सर? बिल्कुल हो रहा है। तो अभी कितने पेशेंट एडमिट हैं? अभी तो हमारे पास लगभग 3 है। एक्चुअली चेंज होते रहता है, किसी का ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गया तो उसको हम रेफ़र करना पड़ता है। वो तो चेंज होता है घंटा पर। 3 घंटा पहले मेरे पास कितना पेशेंट था, तो अभी प्रेजेंट में अगर पूछा जाए तो अभी 3 है और जिसका ऑक्सीजन चल रहा है। बेड कितना खाली है अभी आपके पास? हमारे पास तो अभी लगभग 32 बेड खाली है। 32 बेड खाली है, उसमें आके लोग इलाज करवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ऑक्सीजन कितना है आपके पास? ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और ऑक्सीजन की कमी नहीं है हमारे यहाँ। तो यहाँ से लोग ठीक होके जा रहे हैं? ठीक भी हो रहे हैं, और जिनका ऑक्सीजन लेवल नीचे आ रहा है या और कोई कॉम्प्लिकेशन है वो रेफर भी हो रहे हैं। मान लिया जाए सर कि नारायणपुर में कोई कोविड रोगी है और उसका ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे गिर गया, तो फिर वो कैसे आपसे संपर्क करेगा और कैसे यहाँ तक पहुँचेगा? एम्बुलेंस है, 102 पर डायल करेंगे, वो एम्बुलेंस यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर लाएंगे, और यहाँ के हमारे जो डॉक्टर बैठे हुए हैं ओपीडी में, वो उनको देखेंगे कि स्थिति क्या है। पहले तो स्टेटस देखना होगा कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल क्या है ऑक्सीजन का, उसके बाद उसका और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो रहा है, तो उसके अनुरूप ये लोग अपना जो प्रोटोकॉल है कोविड का, मेडिसिन का, तो उसके अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी बिल्कुल, हमारे यहाँ हेल्पलाइन नंबर इशू किया गया है। वो नंबर हम आपको बता सकते हैं। इसका हेल्पलाइन नंबर रखा है 8544212257। ये कंट्रोल नंबर है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में भी एक बार बोल रहा हूँ, 85 444 212 57। फिर 8544212257 ये कंट्रोल रूम का नंबर है। इससे कोई भी नवगछिया अनुमंडल के लोग हेल्प ले सकते हैं कि क्या करना है, क्या कोई सलाह भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ टेस्टिंग की भी सुविधा है। टेस्टिंग भी मैंने निर्धारित समय रख दिया है, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप आइए, आपका टेस्टिंग होगा। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969
939666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। लॉकडाउन के उल्लंघन करने के मामले में नवगछिया शहर की 5 दुकानों को किया गया सील। ब्यूटी पार्लर संचालक पर दर्ज की जाएगी प्राथमिकी। एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में हुई छापेमारी, खुली थी सभी 5 दुकान। नवगछिया शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद भी लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर लगाए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए अपनी दुकान संचालित कर रहे हैं। सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के बावजूद भी शहर में दुकानदारों द्वारा दुकान संचालित किए जाने की शिकायत मिलने पर रविवार को एसडीओ अखिलेश कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार एवं नवगछिया थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में शहर में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने 5 दुकानदारों को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया। लॉकडाउन के पदाधिकारी ने नवगछिया थाना अध्यक्ष और नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी को तत्काल पहुंचे दुकानों को सील करने का निर्देश दिया। अनुमंडल पदाधिकारी ने लॉकडाउन के बावजूद शहर संचालित हो रहे एक ब्यूटी पार्लर के संचालक पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा इस कार्रवाई में एक ब्यूटी पार्लर, एक जूता चप्पल की दुकान, एक बक्सा ड्रम की दुकान और हाड़िया पट्टी का एक मनिहारी की दुकान सील की गई। एसडीओ अखिलेश कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि शहर में सुबह के समय शहर में दुकानदारों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दुकान संचालित की जा रही है। शिकायत मिलने पर सुबह के समय शहर में छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 5 दुकानों को खुला पाया गया, जिन्हें सील करने का निर्देश दिया गया है। एक ब्यूटी पार्लर भी संचालित हो रहा था। ब्यूटी पार्लर संचालक पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। नवगछिया लोडेड देसी पिस्तौल एवं देसी शराब के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के टिनटेंगा गंगा घाट के पास से रविवार को रंगरा पुलिस ने 2 अपराधी को हथियार, गोली एवं देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में रंगरा थाना क्षेत्र के बिट्टू कुमार सिंह एवं मुन्ना मंडल शामिल हैं। अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 देसी पिस्तौल लोडेड एवं 2 गोली, 63 लीटर देसी शराब, 1 मोटरसाइकिल एवं 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि टिनटेंगा गंगा घाट पर नाव से शराब के साथ कुछ तस्कर आ रहे हैं। सूचना के आलोक में रंगरा ओपी प्रभारी मोहम्मद महताब खान के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा टिनटेंगा घाट के पास छापेमारी की गई। टिनटेंगा घाट पर पुलिस गुप्त रूप से तैनात थी। जैसे ही गंगा नदी से नाव किनारे पहुंची तो दोनों व्यक्ति की पुलिस द्वारा तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में दोनों के पास से देसी पिस्तौल एवं गोली के अलावा शराब बरामद किया गया। पुलिस ने तत्काल दोनों को गिरफ्तार किया है एवं हथियार एवं शराब को जब्त कर लिया है। एसपी ने बताया कि इस संदर्भ में रंगरा ओपी में मामले की प्राथमिकी दर्ज करते हुए दोनों गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आज दिनांक 16 तारीख को थाना पर रंगरा को गंगा नदी से 5 अपराधी देसी शराब ला रहे हैं और उनके पास हथियार भी है। हथियार के बल पर धराके धमका दे दी है। इस सूचना पे थाना प्रभारी रंगरा सहित जिला का नाम आपका लाल साहब भैया टिनटेंगा बलूदास टोला है, वहाँ के पास में छिप गए, लेकिन इंतजार कर रहे थे लोग आने का। जैसे लोग 9 से इस पार आया तो थाना प्रभारी और सभी पुलिस टीम को रोका और रोकने पे जब बॉडी को चेक किया तो लोडेड 20 कट्टा मिला है, 2 कारतूस की मोबाइल भी है और लगभग 63 लीटर देसी शराब भी मिला है और साइकिल भी मिला है। ये एक अच्छी उपलब्धि है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया जदयू के पूर्व व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के निधन पर शोक सभा। जदयू जिलाध्यक्ष कार्यालय नवगछिया में पूर्व व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष स्वर्गीय शिव कुमार पंसारी के निधन पर जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में शोक सभा आयोजित हुई।
जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा ने कहा कि शिव कुमार पंसारी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। वहीं गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज गोपाल मंडल ने कहा कि उनके अचानक निधन से स्तब्ध हूँ। वे जदयू के निष्ठावान और कर्मठ साथी थे। यह दल के लिए अपूर्णीय क्षति है। विगत चुनाव में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। मौके पर नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष मुरारी मंडल, पूर्व जिला उपाध्यक्ष गुलशन मंडल, व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हिमांशु भगत, वरिष्ठ नेता सुबोध शाह, पूर्व चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर दीपक कुमार शाह, पूर्व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शाहिद राजा, विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती सहित कई अन्य मौजूद थे। मारुति लगाकर अपराधियों ने खुलेआम ट्रक से कर ली डीजल की चोरी। अपराधियों का अड्डा बंद झंडापुर बिहपुर बस स्टैंड। छिनतई, चोरी और रंगदारी की वारदात हो गई हैं आम। झंडापुर बिहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का बस स्टैंड का इलाका इन दिनों अपराधियों का अड्डा बन गया है। लूट, छिनतई और रंगदारी नहीं देने पर गोली चला देने की घटना एक के बाद एक सामने आ रही है। दूसरी तरफ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पुलिस गश्त सुस्त है और हो रही वारदातों पर पुलिस संज्ञान नहीं ले रही। रविवार को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अपराधी खुलेआम इंडिगो कार से पहुंचते हैं और ट्रक से डीजल की चोरी कर रहे हैं। घटना रविवार सुबह 3:15 बजे की है। इस तेल चोरी के बाबत झंडापुर निवासी अमित आनंद ने झंडापुर ओपी में अज्ञात चोरों के खिलाफ आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि उसके रिश्तेदार मनीष कुमार का ट्रक BR 53G 9411 बिहपुर में खड़ी कर चालक दल के सदस्य नाश्ता करने गए थे। सुबह करीब 3:30 बजे उजले रंग की इंडिगो कार आकर खड़ी ट्रक के पीछे रुकती है और कुछ लोग उतरकर डिक्की से गैलन निकालकर लगभग 315 लीटर डीजल की चोरी कर लेते हैं और आराम से निकल जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले तक की जगह सुरक्षित मानी जाती थी, परंतु अब इस तरह की घटना आम हो गई है। इस तरह की घटना से व्यापारी वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पिछले दिनों लेथ मिस्त्री सिकंदर से भी अपराधियों ने हथियार के बल पर रकम की छिनतई कर ली थी। पिछले वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही मड़वा के गिट्टी बालू व्यवसायी नीकू पर अपराधियों ने गोली चला दी थी। ट्रक चालकों से अपराधियों द्वारा रकम ऐंठना आम बात है। लूट के शिकार हुए बाहरी ट्रक चालक थाना जाकर रपट करने में भी सक्षम नहीं हो पाते। स्थानीय लोगों ने कहा कि चुनाव के समय पर बस स्टैंड पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही पुलिस पदाधिकारी की स्थायी प्रतिनियुक्ति यहाँ पर नहीं है। जबकि बिहपुर बस स्टैंड एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ पर 24 घंटे ट्रकों और बसों की आवाजाही जारी रहती है। ट्रक और बस चालक भी इस क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र मानते हैं और यहाँ पर लंबी दूरी तय करने वाले ट्रक चालक और बस चालक विश्राम करते हैं और चाय नाश्ते के अलावा साथ साथ खाना भी खाते हैं। पूर्णिया और खगड़िया के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ विश्वास के साथ ट्रक चालक या अन्य किसी दूसरे वाहन के चालक रुकते हैं और उनके लिए यहाँ पर सभी प्रकार की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं, जिसके कारण सैकड़ों स्थानीय लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जब झंडापुर के बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बिहपुर विधानसभा के विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र से की तो उन्होंने मामले से वरीय पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराया और बस स्टैंड पर स्थायी पुलिस चौकी देने की मांग की और तात्कालिक रूप से पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति के साथ सघन गश्त करने की भी मांग की। श्री शैलेंद्र ने कहा, थाने के कई लोगों ने उन्हें शिकायत की है कि स्थानीय पुलिस की एक तरफ अपराध पर अंकुश नहीं लगा पा रही तो दूसरी तरफ चिमनी भट्टा मालिकों और किसानों का दोहन करने की फिराक में है। विधायक ने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त से बाहर है। वो हमेशा से आम लोगों के साथ रहे हैं और अपराधियों के खिलाफ रहे हैं। विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि पुलिस जिले के वरीय पदाधिकारियों का कार्य बहुत ही सराहनीय है, लेकिन स्थानीय पुलिस वरीय पदाधिकारियों के साथ साथ सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। हरिशंकर कश्यप ने बताया कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कश्ती के बाबत बताया कि कश्ती थोड़ी ढीली पड़ गई, जिस कारण इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। बदमाशों की पहचान का प्रयास सीसीटीवी के फुटेज को देखकर किया जा रहा है। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। संबंधित पदाधिकारी को छानबीन करने का निर्देश दिया गया है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया में 310 लोगों ने लिया कोरोना वैक्सीनेशन का टीका। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया क्षेत्र में रविवार को आयोजित कोरोना वैक्सीनेशन शिविर में 310 लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण किया गया। शनिवार को टीकाकरण को लेकर पीएससी क्षेत्र के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय कलावा नगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर टीकाकरण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि शनिवार को कुल 310 लोगों का टीकाकरण किया गया है।
टीकाकरण शिविर में सभी 310 लोगों को कोविशील्ड का टीका दिया गया है। टीकाकरण किए गए लोगों में 310 लोगों को वैक्सीन का प्रथम डोज दिया गया है। वैक्सीनेशन शिविर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 32, 60 वर्ष से अधिक उम्र के 8 एवं 18 से अधिक उम्र के 270 लोगों का टीकाकरण किया गया है। नवगछिया में मास्क चेकिंग में 52 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया पुलिस जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में रविवार को चलाए गए मास्क चेकिंग अभियान में 52 लोगों को सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क की गतिविधि करते हुए पकड़ा। सभी लोगों को पुलिस द्वारा जुर्माना किया गया। इस दौरान सभी लोगों से कुल 2600 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस ने इस दौरान 8 वाहन को भी ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने के मामले में पकड़ा। पकड़े गए सभी 8 वाहनों से 6000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया में रविवार को मिले 65 लोग कोरोना संक्रमित। नवगछिया में रविवार को 65 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने की पुष्टि हुई है। अनुमंडलीय अस्पताल एवं कदवा बगड़ी टोला में कैंप लगाकर 445 लोगों की जांच हुई, जिसमें एंटीजन किट से 385 एवं RT-PCR से 60 लोगों की जांच की गई है, जिसमें 65 लोग संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सभी को कोरोना से संदर्भित चिकित्सा मुहैया कराने के बाद होम क्वारंटीन कर दिया गया है। संक्रमित पाए गए मरीज में नवगछिया शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के हैं। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि संक्रमित पाए गए मरीज को कोरोना से संदर्भित दवा उपलब्ध कराकर होम क्वारंटीन कर दिया गया है। शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH-31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स, नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mhwtbihar.com पर। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।